अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मूड था कुछ सब्ज़ी वगैरह खाने का। और दूसरा एक और रीज़न भी था, मेरे पास बहुत ज़्यादा घर की तोड़ी हुई सब्ज़ियां पड़ी हुई थी, लौकी थी, तोरियां थी। तो आई जस्ट थॉट कि यार आज तोरी बनाऊंगी। तो चलें जी, ट्राई करते हैं कैसे बनती है, किस तरह बनाएंगे हम, ट्राई करते हैं। उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। उसमें एक जो है एक टुकड़ा था जिंजर का और दूसरा 5-6 क्लोव्स थे गार्लिक के। तो उसको मैंने ऐसे काट लिया, चॉप कर लिया। और साथ ही मेरे पास एक टोमेटो था और ये 4 मसाले थे, सॉल्ट, रेड पेपर, ठीक है, धनिया पाउडर और हल्दी। तो इसको जो है और कोई मसाला यूज़ नहीं करेंगे हम। इसको बस ऐसे ही मसाला भूनेंगे और जस्ट आपने ये तोरियाँ उठा के उसमें फेंक देनी है, ठीक है। तो मेरे पास ये 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो थी। तो उस हिसाब से फिर मसाले हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आप अपने हिसाब से डाला करें। हर घर के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो आप जो है अपनी मर्ज़ी से डालें। सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून्स घी या ऑयल, आप जो मर्ज़ी ले सकते हैं, मैंने वो लिया है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा किस्म का कम ऑयल और घी है जो मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज़ ऑफ माई डाइट। तो उसके हिसाब से फिर ज़ाहिर सी बात है फैमिली मेम्बर्स को भी खानी पड़ती है, ज़ाहिर सी बात है भुगतना तो पड़ता है। तो चलें जी, मसाला भुनाई करने का तो सबको पता है। प्याज आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। और उसके बाद हमने टोमेटोज़ डाल देने हैं। टोमेटोज़ डालने के बाद हमने इसमें मसाला डाला, नमक मिर्च वगैरह, और दैट्स इट। हमने इसकी भुनाई कर देनी है। जिंजर गार्लिक जो है मैंने चॉप करके साथ ही प्याज के फेंक दिया था, क्योंकि हमें ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना था। बस आपने इसी टोमेटोज़ के पानी में बिल्कुल जो है लोएस्ट फ्लेम पे आपने रख देना है इसको, और इसको अच्छे तरीके से पानी छोड़ने देना है और ख़ुद ही गलने देना है। जब ये भुनाई हो जाएगी तो फिर मैं आपको तोरियां डाल के बताती हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ दिखाती हूँ कि आज हमारे घर में क्या चीज़ आई है। तो जनाब ये देखें, सेन में खड़ी हुई है एक मुर्गी, और ये हमारी नहीं है, ये पता नहीं किसकी उड़ के आ गई है हमारे घर में, और ये बहुत बेचारी परेशान थी। एनीवेज़ यहाँ पे जो तोरियाँ थी उसको मैंने पानी में एक परात के अंदर भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि ये फ्रेश थी, एक दिन पहले की तोड़ी हुई थी। और ये फ़ौरन से जैसे बैंगन काले होते हैं ना फ्रेश होते हुए, तो वैसे ही काली हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि इसको पानी में भिगोती हूँ। पानी में भिगोने के बाद इसको मैंने अलग एक प्लेट में निकाल लिया और उठा के वापस मैंने अपने पतीले में डाल दिया। मसाले की भुनाई के बाद आपने इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है, ठीक है। मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ तो वर्ड्स जो है मिक्स हो रहे हैं, सॉरी। तो अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मसाला सारा जो है वो ऊपर नीचे करके सारा मसाला इस तरह से मिक्स करना है कि तोरियों के अंदर मिक्स हो जाए। तो बाकी लेटर ऑन जब ये पानी छोड़ेगी, आपने पानी टैप वाटर बिल्कुल नहीं डालना, ये खुद अपना पानी छोड़ेंगी। अब मुझे बाय का तो नहीं पता, बिकॉज़ मैंने बहुत अरसा हो गया मुझे बनाए हुए बाय की तोरियाँ, लेकिन जो घर में फ्रेश बनाई हुई मैंने तोरियाँ, उसके वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं। तो बाहर की भी मैंने जितनी बार बनाई हुई है उसमें पानी मैं नहीं डालती, वो इस तरह से ही होता है। तो इस तरह से आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो 2 मेरे पास अनियंस थे, एक टोमेटो था, रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। 5-6 क्लोव्स थे लहसुन के, और एक टुकड़ा था मेरे पास अदरक का यानी कि जिंजर का। तो इस तरह से मिक्स करके इसको हमने रख देना है दम पे, लोएस्ट फ्लेम पे, ताकि ये पानी निकाले। पहले इसका पानी निकलवाना है। यहाँ पे फ्लेम आपको नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि ये फ्लैश की वजह से आपको नज़र नहीं आएगा। तो आपने बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे इसको रख देना है, और दम पे रखने के बाद ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स के बाद आपने इसको चेक करना है। स्टार्ट में आपने 15 मिनट्स के बाद चेक करना है ताकि नीचे से लगे नहीं। तो अब मैंने सोचा चले किचन की सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने किचन में जो टेबल रखा हुआ था जिसके ऊपर मैंने यूट्यूब के लिए सारा मतलब टेबल अलग से अरेंज किया हुआ है, क्योंकि ये रेंट वाला घर है और यहाँ पे रेंट वाले होम में जो है आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं बना सकते। तो टेबल जो है इस तरह से मैंने साफ़ कर लिया। जैसे मैं सारा वो बेलन रोटी वगैरह बेलती हूँ। तो इस तरह से मैंने फिर सोचा कि सुबह मुझसे चाय गिर गई थी यहाँ पे और नाश्ता बनाते वक्त ब्रेकफास्ट के टाइम, तो इसको मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया। वैसे नॉर्मल रूटीन में मैं इसको साफ़ करती हूँ रोज़ाना। तो इस तरह से इसको साफ़ करूँगी ताकि इसके ऊपर से जो आटा रोटी बनाते वक्त गिर जाता है थोड़ा बहुत आपके पास से हाथ से उड़ के, तो डस्ट वगैरह है हमारी खिड़की बिल्कुल खिड़की के पास में जो है ना चूल्हा है। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको शो करूँगी सारा। तो ये टेबल को मैंने दोबारा साफ़ किया, फिर दोबारा सब्ज़ियाँ उठा के इसके ऊपर रख दी। और जो है इसके बाद सब्ज़ियाँ रखने के बाद मैंने कहा कि चलो दूसरा वाला जो पोर्शन है किचन का वो साफ़ कर देती हूँ, दूसरा वाला जो काउंटर है उसको साफ़ कर देती हूँ।
फिर मैंने इसको साफ़ किया, जहाँ पे मैंने ये सारे के सारी जो है मसाला जात मैक्रोनी, चावल, चीनी वगैरह जो है बड़े-बड़े जार्स में रखी हुई हैं। तो इस जगह को सारी को मैंने साफ़ कर दिया फ्रंट पे। तो ये साफ़ करने के बाद मैंने कहा कि चलो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 15 मिनट हो गए थे। 15 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो आप देखें इसने पानी छोड़ा हुआ था खुद का। और अब बस अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि जो नीचे वाली तोरियाँ हैं वो ऊपर आ जाएँ, ऊपर वाली नीचे चली जाएँ, ताकि बराबर सारी की सारी गल जाएँ। तो इस तरह से आपने इसको गला लेना है। फिर इसको मैंने दोबारा दम पे रखा और सोचा कि यार बेडरूम साफ़ कर देती हूँ, बहुत बुरी हालत थी। क्योंकि मैं तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान में सो के और बस किचन में आ गई। मैंने कोई सफाई वगैरह नहीं की। तो इस तरह से जो है मैंने सारी सफाई की, डाइनिंग को साफ़ किया, डाइनिंग टेबल को और सारी चेयर्स को। जो रूटीन की सफाई वैसे होती है, डस्ट इतनी ज़्यादा आ जाती है ऑनेस्टली टेलिंग यू, कि मैं सोचती हूँ कि यार भई कर्टेन्स होते हैं, सब कुछ होता है, पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है। तो देखें तकिए इधर उधर फैले हुए हैं और ये जो चादर जो हम ऊपर करके सोते हैं वो भी इस तरह से फैली हुई है। तो सारी चीज़ को मैंने झटपट जल्दी से सफाई कर ली और इस तरह से टेबल के ऊपर से ये कवर उतारा और फ़ौरन से सफाई जो है जल्दी से स्पीड के साथ मैंने कर ली। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ मैंने चलाई हुई है, अब इतनी स्पीड के साथ भी नहीं करी। ऑनेस्टली आई एम अ ह्यूमन नॉट अ मशीन। तो इस तरह से बेडरूम मैंने सेट कर लिया और बाकी जो आपको अच्छा ना लगे इग्नोर दैट। और इस तरह से फिर मैंने सोचा कि यार अब तोरियों को बनने में, सब्ज़ी को बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना। मेरा एक्सरसाइज का टाइम भी था 12 से 1 के दरमियान मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 से 2 का टाइम था। मुझे किचन में टाइम लग गया, फिर मैंने वॉशरूम्स वगैरह साफ़ किए, तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ भी एक्सरसाइज शेयर करती हूँ। एक मैं एक्सरसाइज करती हूँ इसकी एमी वॉन्ग की करती हूँ इनकी, और दूसरी रॉबर्ट्स जिम की एक और एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक बेड एक्सरसाइज है और दूसरा थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। येस यू हैव टू डू इट। लव हैंडल्स और थाइज़ की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इतना स्पीड से माउस चल रहा था, मैंने इसकी सेटिंग चेंज की और मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने यार कहाँ से की। तो इस तरह से था। दूसरी ये है, ठीक है, अब मैंने इसको एडिट नहीं किया इस जगह को, मैंने कहा कि वो बहुत ज़ूम इन हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ज़ूम इन करके नहीं दिखाना चाहती थी आपको, क्योंकि वो सही शो नहीं होगा फ्लैश की वजह से आपको लैपटॉप। तो इस तरह से मैंने सारी सफाई की हुई है। मेरी वेट मशीन डाइट के बाद जो है 5-6 दिन के बाद मैं वेट चेक करती हूँ। मेरे 80 केजीज़ वेट था, यू कांट इमेजिन, और अब 67 केजी है। तो ये मैंने 1 दिन पहले कपड़े धोए थे, बारिश अचानक आ गई तो मैंने जो है फ़ौरन से शाम में उठा के इस तरह रख दिए। फ़ौरन से इनको लपेटा और जाके इनको समेट के रख दिया। उसमें से अपना ड्रेस निकाली है जो मैंने पहनना था। थोड़ी देर के बाद एक्सरसाइज़ के बाद जब फ्रेश होती हूँ तो मैं एक्सरसाइज़ की बात है ऑब्वियसली, पसीना आया हुआ होता है, चेंज करते हैं। तो ये बिल्कुल रूम के सामने वाला बाहर जो हॉल है वहाँ पे था। और ये जो वाइट वाला आपको कैन टाइप नज़र आ रहा होगा, ये कुछ भी नहीं है। इसमें ये एक है कि हम लोग बाहर से फ़िल्टर से पानी लेके आते हैं, तो हमने ये स्पेशली अलग से साफ़ जगह पे रखी हुई है ताकि इसके ऊपर कोई छिपकली कोई कुछ ना हो। आपको पता है कितना डर लगता है। तो ये मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी था, बट इसके आखिर में थोड़ा-सा पानी था जो हमें बिल्कुल ड्राई करना है। ऑब्वियसली हम ड्राई सब्ज़ी बना रहे हैं, तो इसको तेज़ हल्का-सा मीडियम सा आपने आँच करके इसको अच्छी तरीके से भूनना है, फ्राई करना है। क्योंकि हमने जब तोरियाँ डालनी थी, हमने मसाला भूनने के बाद डाली थी, बट तोरियों के बाद एक बार फिर आपने इसको भूनना है। अब इसने जो मैंने चुन्नू सा ऑयल और घी डाला हुआ था वो इसने छोड़ दिया, और हल्का-सा मैंने गरम मसाला मिक्स जो है, जो ग्राइंड हुआ हुआ था मेरे पास पाउडर, मैंने इसके ऊपर डाल दिया। होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। आई एम अ न्यू ब्लॉगर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।